अस्सलाम वालेकुम। I am Muhammad Zubair and I am here for explanation of ionization energy. So first of all, we know what is ionization energy. The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron of an isolated gaseous atom. जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है जी? जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन एक आउटर मोस्ट शेल है उस शेल से रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी एक फोर्स है, ठीक है। फोर्स जो पुल करती है, न्यूक्लियस की फोर्स जो पुल करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, और उसको रिमूव नहीं होने देती इलेक्ट्रॉन को, वो एक्चुअली होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली पुल होती है न्यूक्लियस की ना। न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। वो क्यों खींचता है? क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को अपने इर्द गिर्द बाउंड करे रखता है, जिसकी वजह से उसका वजूद कायम रहता है। ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड्स का मतलब पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, ये वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। वो इंक्रीज़ कैसे होती है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि लेफ़्ट टू राइट जो है ना, ये पहला शेल्फ हो गया, ठीक है। शेल में इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, ठीक है। इस तरह फिर 2, फिर 3 और इसी तरह 4 एंड सो ऑन। लास्ट पे आउटर मोस्ट शेल जो है वो फिल हो जाता होता है। हाँ जी, तो हम इसमें देखना है कि एनर्जी इंक्रीज़ कैसे होती है। पहले जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूक्लियस की जो पुल है, इस पर कशिश है, वो होती है कम, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती है। जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है वो फोर्स बढ़ती है। फोर्स बढ़ने से वो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइटली बॉन्ड होते जाते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, न्यूक्लियस उतने ज़्यादा उसको टाइटली बॉन्ड करे रखेगा। तो जितना ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करे रखेगा उतनी ही हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। वही फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होती है, उसी फोर्स को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो हमने यहाँ से यही नतीजा अखज़ किया कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। वो भी हमने देख लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ़ शेल नहीं बढ़ता, बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड आएगा? पहले ग्रुप में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने मर्ज़ी हो, मतलब ले लेते हैं हम, इधर से शेल ले लेते हैं 8th शेल ले लेते हैं या 9th ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो चले क्लोरीन वाला ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल फिल होने के लिए। ये हो गया 7। तो जब हमने टॉप टू बॉटम जाना है ना, तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल रिमेन कांस्टेंट बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। ठीक है, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन उसी के, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया, सॉरी ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट क्योंकि ये नोबल गैसेज होती हैं, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हम जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल रिमेन कांस्टेंट बट number of shell are increasing. So as number of shell increase, the distance from nucleus to outermost shell goes on increasing. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियस की पुल जो है, अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाती है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो ग्रिप होती है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे, वो होती जाती है कम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की फ़ोर्स, न्यूक्लियस की फ़ोर्स इलेक्ट्रॉन पे कम होनी है तो ऑटोमेटिकली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें कम चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन हम जल्दी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे कम होगी। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम जल्दी रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं कल के टॉपिक में। कल नया टॉपिक लेके आएंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।